मज़ीद नाज़रीन, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि आपको हर न्यू आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को मंगता सोहने नबीदा की तरफ से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं जिसके कब्ज़े कुदरत में हम सब की जान है। मौजूद सामने ग्रामी, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें गुनाहों से बचने वाली, नेकियां करने वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। मौजूद सामने ग्रामी, आज की इस वीडियो के अंदर ज़ना के बारे में और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का जो आजकल दौर दौरा है, इसका अज़ाब के बारे में इस्लाम क्या कहता है, इस्लाम के अंदर इसकी कितनी हैसियत मौजूद है, उसके बारे में गुफ्तगू करेंगे। खुदारा आज की नौजवान नस्ल से गुजारिश है कि इस वीडियो को लाजमी देखिएगा, सुनिएगा, शेयर कीजिएगा। मुझे आपका कोई लाइक या कमेंट नहीं चाहिए, बस इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी बदल जाए। मज़ीद सामने ग्रामी, सही बुखारी की हदीस से शुरू करते हैं। सही बुखारी में ज़ना के गुनाह का बयान चैप्टर 1 है, जिसमें इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक 6809 नंबर हदीस है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वबारिक वसल्लम ने फरमाया कि बंदा इस वक्त मोमिन नहीं रहता जिस वक्त वो ज़ना कर रहा होता है। इस हदीस के बाद ज़ना के बारे में 2-3 बातें जो करना चाहता हूँ वो कुछ ये हैं कि जब बंदा ज़ना कर रहा हो तो इसका ईमान इसके जिस्म से निकल कर अलग हो जाता है। गोया जितना वक्त ज़ना में गुजारा वो वक्त कुफर की हालत में गुजर गया। ये मैं खुद से नहीं कह रहा, अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हवाला और मुकम्मल तौर पर समझ बूझ के साथ शरीयत की नज़र से कह रहा हूँ। अब ज़रा औरतें सोचें कि जब किसी गैर महरम ने इनके जिस्म को शहवत के साथ हाथ लगाया, वो सारा वक्त इनका कुफर में गुजरा। ये इतनी देर तक कुफर की हालत में रही हैं। अब कहने को तो मुसलमान बनी फिरती हैं, लेकिन कल को नाम अमाल जब खोला जाएगा तो यही लिखा होगा कि इतना वक्त कुफर की हालत में भी गुजरा है। आप खुद सोचें कि ऐसा गुनाह जिसकी वजह से ईमान ही बंदे से गुम हो जाए, खारिज हो जाए, अल्लाह अकबर कबीरा, सोचता हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि महज चंद लम्हों की लज्जत के लिए अपनी आखिरत ही गंदी कर दी जाती है। और अगर अल्लाह ना करे किसी को इस दौरान मौत आ पकड़े तो मेरे भाई वो तो गया, कुफर में मर गया, आखिरत में उसका कोई हिस्सा नहीं। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह ताला हमें ऐसे गुनाह से बचने की तौफीक अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। ऐसा शख्स जो ज़िना करते हुए बुढ़ापे की उम्र के पहुंच गया तो हदीस पाक में आता है कि कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसे नहीं देखेंगे और सातों आसमान और सातों ज़मीनें इस पर लानत फरमाएंगी। इब्ने असाकिर रहमतुल्लाह अलैह ने एक हदीस नकल की है कि अगर कोई ज़ना पर मुकीम होता है वो बुत परस्त होता है। चूँकि यहाँ बहुत काबिल एहतराम लोग तहरीर पढ़ रहे होंगे, इसलिए मैं ताही मौदवाना अल्फाज इस्तेमाल करूँगा कि हम लोग सिर्फ इस चीज़ को ज़ना समझते हैं कि अगर दो गैर महरम जिनसी तलकात कायम करें तो ये ज़ना कहलाएगा। नहीं मेरे भाई, लेकिन जो इब्ने असाकिर रहमतुल्लाह अलैह की हदीस मैंने नकल की, इसकी तफसीर में उलमा फरमाते हैं कि अगर किसी औरत का किसी गैर महरम के साथ 2 साल अफेयर रहा, आज की ज़बान में गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का ताल्लुक रहा, तो अल्लाह के यहाँ ये 2 साल तक दोनों बुत परस्त रहे, यानी कुफर पे काम करते रहे। इसका नाम मोमिनों की फहरिस्त में नहीं होगा बल्कि बुत परस्तों में होगा। इसी तरह अगर किसी मर्द का औरत से गलत ताल्लुक रहा तो गोया वो बुत परस्त लिखा जाएगा। आज सोचिए कि हम बुत परस्तों की बातें पढ़ते हैं तो कहते हैं ये ईमान से महरूम थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम कलमा पढ़ते हुए भी बुत परस्त लिखे जा रहे हों। इसलिए अर्ज करूंगा अपने भाइयों से, अपनी बहनों से कि इस पॉइंट को खूब अच्छी तरह समझें कि ये ज़ना का गुनाह ईमान से महरूम कर देगा और इंसान को अल्लाह के दफ्तर से महरूम कर देगा। ये जो होता है ना, किसी को मोहब्बत से चाहना, हर वक्त इसका जिक्र ज़बान पे रहना, तो फिर अल्लाह ताला बंदे का नाम ईमानदारों की लिस्ट से निकाल देते हैं कि जब बंदे ने अपना दीन ईमान ही इसी समझ लिया है जो इसके लिए कुछ रिश्ता ही नहीं, तो अल्लाह को क्या ज़रूरत तुम्हें अपने शुमार में लिखने की। तो कितनी अजीब बात है कि जिस औरत का किसी मर्द के साथ 5 साल गलत ताल्लुक रहा, 4 साल रहा, 2 साल रहा, वो 5, 4 या 2 साल के कागज़ों में वो मुशरिका लिखी गई, वो मोमिना नहीं रही। और ये मर्द भी 5, 4 या 2 साल मुशरिक लिखा जाता रहा।
ये 5 साल के अमाल नामा में कुफर लिखवाते रहे दोनों। सोचिए ये कितना बड़ा गुनाह है और फिर इसकी सजा जो आखिरत में मिलेगी वो पढ़कर बंदा कांप जाता है। इनमें से एक सजा ये है कि जो जानिया औरत होगी और बगैर तौबा के मर जाएगी तो जहन्नुम में फरिश्ते इसको एक गार की तरफ ले जाएंगे। इस गार के अंदर धक्का देकर इसके मुंह पर चट्टान रख देंगे ताकि औरत हिल ना सके। इस गार के अंदर इतने बिच्छू होंगे और वो इस तरह से इस औरत के जिस्म पर चिमटेंगे जैसे शहद की मक्खियां शहद के छत्ते पर होती हैं। और इतने बिच्छू एक वक्त में इसे डंग मारेंगे, इसको तकलीफ होगी और इस वक्त इसे आवाज आएगी कि तूने वो गुनाह किया जिसकी वजह से तेरे जिस्म ने मजे लिए थे। आज तेरे जिस्म के अंग अंग में जहर डाला जाएगा और इस जिस्म को तकलीफ पहुंचाई जाएगी। अब जरा सोचिए कि अकेला जिस्म, अकेला इंसान, एक गार, मुंह बंद, गुप अंधेरा, शहद की मक्खियों के छत्ते से ज्यादा बिच्छू जिस्म पर चिमटे हुए वो काटेंगे और एक वक्त में काटेंगे। मेरे भाई बहनों, आज दुनिया की मक्खी अगर काट ली तो आप तो बर्दाश्त नहीं होता। मेरे बहन भाई, आज दुनिया में एक छिपकली कमरे में आ जाए तो आप डर जाते हैं। इस मंजर से डरो जब कोई आपका मदद करने वाला नहीं होगा। महज दुनिया के चंद लम्हों की लज्जत के लिए अपने जिस्म को हमेशा की तकलीफ से बचाएं। चंद लम्हों की लज्जत के लिए अल्लाह की बारगाह में बंदा दुत्कार दिया जाएगा। मेरे भाई मेरी बहन, इससे बड़ी हमाकत और बदबख्ती भला क्या होगी। मैं एक लड़का होकर आपसे कह रहा हूं कि सारी रात आपसे फोन पर बातें करने वाले को आपसे कोई हमदर्दी नहीं है। वो सिर्फ आपके हुस्न का और अपनी हवस का भूखा है। खुदारा आप चाहो तो अपनी भी और उसकी भी आखिरत को संवार सकते हो। और बिलगर्ज अगर इसे मोहब्बत है भी तो वो हो जिसने तुम्हें 70 माओं से ज्यादा प्यार किया। इसकी मोहब्बत के सामने तो इस शख्स की मोहब्बत आटे में नमक का हजारों हिस्सा भी नहीं है। और इसके बरक्स अगर कोई शादीशुदा होकर भी इस गुनाह में मुब्तला हो रहा हो तो बताइए कि इसके पास क्या जवाब होगा। करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम्हारी नज़र किसी गैर महरम पर पड़े तो फौरन नज़र झुका लो। और उलमा हदीस के मफ़हूम में लिखते हैं कि जब तुम्हारा किसी औरत की तरफ दिल माइल हो तो अपनी बीवी की तरफ रुजू करो कि वो भी तुम्हारे लिए बनाई गई है। एक शख्स अगर गैर शादीशुदा है तो मैं सोचता हूँ हो सकता है वो कल क़यामत के दिन कह सके, या अल्लाह, वालिदैन ने शादी नहीं की या मेरे इतने वसाइल नहीं बनाए थे तूने। लेकिन एक शख्स शादीशुदा होने के बावजूद इस गंद में पड़ा हुआ है तो इससे गंदा इंसान और कोई नहीं हो सकता कि अल्लाह ताला ने इसे बीवी जैसी नेमत से नवाजा, 2-3 बच्चे हैं और ये कि बाहर गंद पर बैठा हुआ अपनी जिंदगी तबाह कर रहा है। सच्ची तौबा बहुत बड़ी शय है। आज के दिन में ऐसे तमाम गुनाहों से तौबा करके हर बहन बेटी, हर मर्द मोमिन की आखिरत को संवारने की कोशिश कीजिए। मैंने बहुत पहले एक बात लिखी थी कि अगर वाकई कोई तुम्हारा अपना है तो इस तल्लुक की जांच ये है कि इसे तुम्हारी आखिरत की कितनी फिक्र है। और यकीन जानिए कि ये फितरियती अमर है। बेशक आपकी बीवी को मालूम भी ना हो, आपके शोहर को मालूम भी ना हो कि आपका किसी गैर महरम से तल्लुक है। मैं पूरे वसूख से कहता हूँ कि वल्लाह आप मियाँ बीवी के रिश्ते में बरकत ख़त्म हो जाएगी। खुद ब खुद बेतकी बातों पर झगड़ा, घर में हर वक्त चुक लड़ाई झगड़ा, हर बेबरकती बेरवनकी से हो जाएगी। और अगर बिलफर्ज पता चल गया तो इससे बड़ी गंदगी आपके लिए क्या हो सकती है। हदीस के मफहूम में है कि जो लोग फहश बातें सुनते हैं क़यामत के दिन इनके कानों में शीशा पिघला कर डाला जाएगा। तो ये जो लोग कहते हैं कि हम तो बस मोबाइल की हद तक हैं, मेरे भाई ये मोबाइल तक नहीं, बुत परस्ती और कानों में शीशा डालने की हद तक की बात है। आप क्या समझते हैं कि फ़ोन पर आप दीन की बातें कर रहे होते हैं? भला गैर महरम लड़की किसी गैर महरम से रात के 10 बजे से 3-3 बजे तक कौन सी खास बातें कर रही होती है जो दिन के उजाले में नहीं होती है। यहाँ बहुत मौजूद लोग तहरीर पढ़ रहे होते हैं, इसलिए मैंने मोहतात अल्फाजों में बात बयान करने की कोशिश की है। मेरे भाइयों, आज जो आप थोड़ी सी उम्र के अंदर ही अपने बच्चों को मोबाइल फ़ोन हाथों में पकड़ा देते हैं, मेरे भाई इसका आपको बहुत बड़ा जो है हर्जाना अदा करना पड़ेगा। इसकी जो खबाइशें हैं जो आज के दौर के अंदर, पुरफितन दौर के अंदर जो मोबाइल है, ये सबसे बड़ी वजह है कि लोगों के घरों तबाह हो गए, लोगों की औलाद जो है माँ बाप की नाफरमान हो गई, किसी की बच्ची भाग गई घर से, किसी का बेटा किसी को बेटी को ले गया। ऐसे वाक़यात आजकल आए रोज़ हम सुनते हैं। मोअज़्ज़िज़ सामिन गिरामी, आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। कोई भी बात बुरी लगी हो तो उसके लिए माज़रत चाहता हूँ। इस वीडियो को जितना हो सके अपने प्यारों दोस्तों, भाइयों, बहनों के साथ शेयर कीजिए, ताकि हो सकता है कि हमारी इस छोटी सी कोशिश से किसी की ज़िंदगी आखिरत में बढ़ सके, किसी का ईमान बच जाए। अपने मंगता सोने नबी दा को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।